जो चीज संसार में किसी भी भाव, किसी भी कीमत पर बाजार में नहीं मिलती, वो सत्संग में आने से मिल जाती है। एक चीज संसार में दुनिया की किसी भी मार्केट में नहीं मिलती। चाहे किसी के पास में 1 करोड़ रुपया हो, अरब हो, खरब हो, पैसे में नहीं मिलती। उस चीज का नाम है विवेक। विवेक सत्संग से उपलब्ध होता है। विवेक जिस व्यक्ति को हो गया, उस व्यक्ति के जीवन से दुख, कष्ट, संकट, विपत्ति, ये सब चीजें चली जाएंगी, क्योंकि इनके उत्पन्न करने में अविवेक कारण है। किसी व्यक्ति को जैसे डर लगता है, डर की अपनी कोई सत्ता नहीं होती। डर की अपनी कोई सत्ता नहीं होती। फियर जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। डर नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है, और फिर भी लगता है ना, या नहीं लगता? लगता है, और उसकी सत्ता नहीं है। डर की दुनिया में सत्ता नहीं है, फिर भी वो लगता है। जैसे जहां जहां दिन में आप आनंद पूर्वक पार्क में, बगीचे में घूम करके खुशी अनुभव करते हैं, और यदि रात को 12 बजे अंधेरे में उसी जगह जाना पड़े तो क्या लगेगा? हैं? कहां से आ गया? आप वहीं उसी बगीचे में रात भर रह जाएं, थोड़ी सी खुसर खुसर की आवाज आएगी, क्या लगेगा? डर। कोई थोड़ा पत्ते की फड़फड़ाने की आवाज आएगी, क्या लगेगा? कोई भी थोड़ा सा पक्षी के चहचहाने की या चीखने की आवाज आएगी तो क्या लगेगा? आप उसी जगह बैठे बैठे सारी रात डरेंगे। सुबह सूर्योदय के बाद में फिर वो डर रहेगा या चला जाएगा? कहां गया? कहां गया? डर था। डर नाम की सत्ता थी, कोई पदार्थ था, कोई तत्व था, क्या था? पर डर लगा ना, डर था। कैसा था? लंबा, चौड़ा, काला, पीला, हल्का, भारी, कैसा था? है? डर का कारण था अंधकार। अभी आप यहां बैठे हैं, एकदम आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, बिजली भाग जाए, खड़खड़ाने लग जाए खिड़की दरवाजे, डर लगेगा? फिर से बिजली आ जाए, डर चला जाएगा? क्या, किस वस्तु का नाम है डर? डर का कारण है वहां पे अंधकार। ध्यान रखना, बाहर के संसार में, बाहर की दुनिया में जब अंधकार छा जाता है तो भौतिक डर उत्पन्न हो जाता है, और जब अंदर की दुनिया का अंधकार बढ़ जाता है तो फिर धार्मिक, आध्यात्मिक और आत्मिक डर पैदा हो जाता है। भीतर भी एक दुनिया है, उसमें जब अज्ञान का अंधेरा भर जाता है तो फिर डर पैदा होता है। मैं कनाडा में एक मकान में ठहरा, जिस मकान में, वो भारत के इस हिसाब से बताता हूं मैं आपको, लगभग
भारत की यदि कीमत लगाएं तो उसकी लगभग 24 करोड़ रुपए कीमत है मकान की। $4 मिलियन का वो मकान था किसी का। परिवार उसमें सुसाइड कर गया। उसके बाद में उस मकान को किसी ने खरीदा नहीं और उसमें कोई रहा नहीं। क्यों? डर पैदा हो गया। मेरे एक शिष्य रहे हैं, उन्होंने हिमाचल में आश्रम बनाया तो एक जगह फ्री में दे दी उनको एक परिवार ने। उस मकान में, उस जगह में उस परिवार के कई लोग मर गए, आत्महत्या कर गए या मर गए। उसके बाद में उन्होंने उसका प्रयोग बंद कर दिया, डर के कारण। जब बाहर की दुनिया में अंधेरा बढ़ता है तो भौतिक डर लगता है, और जब अंदर की दुनिया में अज्ञान का अंधेरा बढ़ जाता है तो फिर आत्मिक और धार्मिक और ये अलौकिक डर बढ़ जाता है। इन दोनों का उपाय है। बाहर के डर को मिटाने का तो यही उपाय है कि भौतिक प्रकाश हो जाए और डर समाप्त हो जाएगा। अंदर के डर को मिटाने, आप मंदिर क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? डर के मारे कि कहीं कुछ हो ना जाए। कोई भी धार्मिक रोटी क्यों खाते हैं? भोजन क्यों करते हैं? डर के मारे कहीं भूखे ना मर जाएं। पानी क्यों पीते हैं? डर के मारे कि कहीं प्यासे ना मर जाएं। दवाई क्यों खाते हैं? डर के मारे कि कहीं मौत ना आ जाए। मकान क्यों बनाते हैं? डर के मारे कि खुले में कोई मार ना जाए। पैसा क्यों कमाते हैं? डर के मारे कि जो चीज पैसे से खरीदी जा सकती है उसके अभाव में जान ना चली जाए। सारे के सारे क्रियाकलाप के पीछे एक डर छुपा हुआ है, और वो डर किसका है? मौत का। और उसने आना है। आना है या बच जाएंगे? अच्छा, जिसने आना निश्चित हो जिसका, उससे डरना चाहिए या उपाय करना चाहिए? है? एक ये आना निश्चित है कि उस सामने वाले दरवाजे से सांप आएगा, ये निश्चित है। तो सांप से डरें या उसका उपाय करें? उपाय। मृत्यु का प्रथम उपाय है विवेक उत्पन्न होना। जिस व्यक्ति को विवेक उत्पन्न हो जाएगा उसका मृत्यु का डर चला जाएगा। और विवेक उत्पन्न होता है सत्संग से। फिर अपनी संपत्ति से व्यक्ति परिचित हो जाता है। मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने आगरा का लाल किला देखा है? देखा है? देखा है। ताजमहल देखा है? देखा है? कहाँ है? आगरा में है। अच्छा, अब मैं तीसरा प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से जवाब देना। कोई नहीं, बैठे ना, ले लो, बैठा, आराम से बैठा लो, ले लो, बैठा लो आराम से। आपने आगरा का किला और ताजमहल के लिए हां की है। तीसरा एक सवाल पूछूं, आपने अपने मन को देखा है? मन को देखा है? देखा है? नहीं। कहां रहता है? आपके अंदर या बाहर है? आपके नजदीक है या दूर? ताजमहल से ज्यादा नजदीक है या दूर है? हैं? आप ताजमहल को आपने देख लिया जो आपसे दूर है, जो आपके बिल्कुल पास है उसको क्यों नहीं देख पाए? जो आपके बिल्कुल नजदीक है
उसको क्यों नहीं देख पाए? है तो ना, या नहीं है? नहीं है? है? कहाँ है? है कहाँ? शरीर में है या बाहर है? अंदर है। और तुम कहाँ हो? आप कहाँ हो? आप बाहर हो या अंदर? हैं? मुझे सुना ही नहीं, क्या कहा? आप बाहर है? बाहर निकल के तो देखो एक बार। राम नाम वन वे एंट्री, वन वे वीजा है, सिंगल एंट्री वीजा है। जो एक बार बाहर निकल गया। मैंने एक से पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? जी नाई बस्ती में है। नाई बस्ती वाले घर से तो तुम दिन में 100 बार निकलते हो और अंदर घुसते हो। तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे घर का घर है। तुम्हारा अपना घर तो देखो, एक बात बता देता हूं मैं, कोई व्यक्ति संसार का अपना घर नहीं बना सकता। कोई प्राणी संसार में अपना घर नहीं बना सकता। दुनिया के किसी भी प्राणी में यह योग्यता नहीं है कि वो अपना घर बना ले। आपके अपने इस घर को आश्रय देने के लिए कुछ बनाया जा सकता है, घर नहीं बनाया जा सकता। आपका अपना घर कौन सा है? शरीर। आत्मा कहाँ रहती है? नाई बस्ती में या शरीर में? है? शरीर में। क्या आप बना सकते हो? आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? बड़े चौड़े हो गए, मैंने 3 करोड़ का घर बना लिया, मैंने 5 करोड़ का घर बना लिया। उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? इस शरीर को सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप, छांव से बचाने के लिए कुछ चीज चाहिए। वो आप 1 रुपए की बनाए, 1 करोड़ की बनाए, उससे इट मेक्स नो डिफरेंस। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप शरीर बना करके दिखाएं। कोई कहे कि मैं 60 साल की आयु में ये शरीर मेरे काम का नहीं रहा, मैं अब दूसरा शरीर बना करके उसके अंदर घुस जाऊंगा। संभव है? तो उस घर से तो आप 100 बार बाहर निकलते हैं, 100 बार अंदर घुसते हैं। इससे एक बार बाहर निकल गए तो दोबारा एंट्री नहीं है। दोबारा कोई एंट्री नहीं है। एक बार बाहर निकले तो, और तुम्हारे घर उसे कहा जाता है जो मालिक से हो। जैसे आप उस घर को जो बना रखा है उसको छोड़ दो तो उसमें चिड़िया कबूतर अपने घोंसले डाल लेंगे। जब तक आप वहां हैं कोई ना घुसने की हिम्मत करेगा। तो ये घर भी आप से है। जब तक आप हैं, इसका शरीर का रंग, इसका आकार, ये आंखें, ये नाक, ये चेहरा, ये बाजुएं, ये कुछ भी, इसका सब सुंदर लगता है। इकलौती संतान हो और बहुत सुंदर हो, और यदि असमय में अकाल मृत्यु से ग्रस्त हो जाए तो उसे 2-3 घंटे से अधिक कोई घर में ना रखेगा, कहेगा उठा के ले जाओ, मिट्टी हो गया। किसके रहने से ये सोना है? ये जो मिट्टी है, जिसको आप क्या कहते हैं उसको, जिस दिन आप इसके अंदर से चले जाएं तो ये क्या हो जाता है? क्या हो गया? मिट्टी हो गया। तो सोना किसके कारण है? सोना किसके कारण है? आत्मा के कारण ये मिट्टी सोना है। और आप जीवन भर ध्यान किसका ज्यादा रखते हैं?
किसका ध्यान ज्यादा रखा जाता है, आत्मा का या शरीर का? आत्मा का भी कभी आज तक ध्यान किया है? नहीं। इससे बड़ा अविद्या और अज्ञान का दुनिया को क्या प्रमाण चाहिए? जिसके होने से तुम्हारी सत्ता है, जिसके होने से परिवार है, जिसके होने से व्यक्ति धनवान है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।